Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing good. Welcome again in this tutorial. Now we are going to learn about monosaccharides. Now the content section we are going to discuss in this lecture is the introduction of monosaccharides, their classification, structure of some important monosaccharides, properties and functions also. So let's begin. Now the introduction part. In introduction part, the name monosaccharide itself suggests that mono means single and saccharide means a sugar. So these are the sugars which just have a single unit of it. Now they are the simplest sugar as they have just one unit. They are the simple sugar and they have the single unit of what? Polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. These two are the functional groups. Okay, now here the structure itself says like we have the aldehyde group and we have the ketone group. See, this is the C double bond O and H. Okay, this is the aldehyde group. Okay, now and this in the middle, this is the ketonic group. So they have a lot of hydroxyl OH group. There are a lot of hydroxyl groups in this structure. As you can see, बहुत सारे hydroxyl group है यहाँ पे. See, तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कि इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे. बट दिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ शुगर एंड दिस इज अनदर टाइप ऑफ शुगर. तो इस वाले शुगर क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है सो दिस इज एल्डोज शुगर. क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है सो ये कीटोज शुगर है. ठीक है. नाउ these monosaccharides as they are the simplest and they are just one unit, these are said to be non divisible. यानी इनको फर्दर हम डिवाइड फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. यानी एक ग्लूकोज अगर एक ग्लूकोज यूनिट है इसको मैं ब्रेक करूंगा इससे दो ग्लूकोज बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता. हाँ, जब हम देखते कि जो बड़े साइज के शुगर्स होंगे जब वो आगे मेटाबॉलिक प्रोसेस में गुजरते हैं वो स्प्लिट होके छोटे छोटे शुगर्स बना सकते हैं बट अपने आप को वापस नहीं बना सकते. यानी एक शुगर से एक ग्लूकोज यूनिट से दो ग्लूकोज यूनिट्स नहीं बनेंगे. नाउ दीज हैव द प्रॉपर्टी लाइक दे आर कलरलेस. इनका कोई कलर नहीं होता, फिक्स कोई कलर नहीं होता. दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. सॉलिड इनका नेचर होता है, फेज सॉलिड इनका होता है. एंड दे हैव द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइक दे आर सॉल्युबल इन वाटर. दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि पानी एक पोलर लिक्विड है तो ये पानी में डिजॉल्व होंगे. अगर हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड्स होंगे लाइक हमारे पास ईथर होगा, बेंजीन होगा, एसीटोन होगा, उनमें ये वाले जो है शुगर्स डिजॉल्व नहीं होते. ओके, पानी में इजीली डिजॉल्व होते हैं मोनोसैकेराइड्स. ओके, नाउ यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ कार्बन. दिस इज द कार्बन बैकबोन. ये इनकी कार्बन बैकबोन है. ठीक है, इस कार्बन बैकबोन के साथ ही अटैच होते हैं बाकी. ठीक है, बाकी ग्रुप्स इसी के साथ अटैच होंगे. आप देख रहे हो कि इनमें नंबरिंग भी की हुई है. फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होके लास्ट के कार्बन तक नंबरिंग की होती है. यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि ग्रेटर देन 4 कार्बन जिस शुगर के होंगे बैकबोन जिसकी इतनी बड़ी होगी दे टेंड टू एज्यूम साइक्लिक स्ट्रक्चर. कि इनका जो है स्ट्रक्चर ऐसा लीनियर वाला स्ट्रक्चर नहीं रहता. ये इनका जो है लीनियर स्ट्रक्चर है कि लीनियर स्ट्रक्चर इनका नहीं रहता, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं लाइक दिस. क्योंकि ये जो है हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है हायर क्लासेस में एंड आई एम गोइंग टू अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो कि इनका स्ट्रक्चर हेमी एसिटल हेमी कीटल कैसे बनता है, ये बीटा क्या होता है, डी क्या होता है, ये मैं उसमें डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो इनका जो है ये एज्यूम करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर इन एक्वस सॉल्यूशन कि जब इनको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस एक्वा मींस वाटर, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं रहता, वहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर इनका बन जाता है. कि यहाँ पे ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे और ये है हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज. ठीक है, तो ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है. क्योंकि इनके 6 कार्बन है दे आर हेक्सोस. ठीक है, ना फॉर्मूला इनका CnH2nOn रहता है और
ऑल मोनोसैकेराइड्स, सारे के सारे, ऑलमोस्ट ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स हैव नेम्स एंडिंग विद सफिक्स ओस। यानी जितने भी आप मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड देखोगे, ऑलमोस्ट ऑल, सारे के सारे नहीं कह सकता मैं, कि एक्सेप्शंस ऑलरेडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन बायोलॉजी, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कि सारे के सारे जितने भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्यूलोज, ठीक है, गैलेक्टोज, सुक्रोज, जितने भी आप लोगे, तो ओस में ये एंड, इनके नाम जो है, इनका सफिक्स लास्ट में ओस लगता है। तो मोस्ट अबंडेंट हमारे पास जो मोनोसैकेराइड है नेचर में, वो हमारे पास ग्लूकोज है, जिसको कभी कभी समटाइम्स डेक्सट्रोज भी कहते हैं। तो कुछ कॉमन मोनोसैकेराइड्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिसके कार्बन 3 होंगे, यानी 3 कार्बन वाला, इसको हम ट्रायोस कहते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो 5 कार्बन वाला अगर होगा कोई, तो ये पेंटोस है, 5 कार्बन वाला है, ठीक है। हमारे पास इंपॉर्टेंट है राइबोस, यानी आरएनए में ये वाला शुगर होता है राइबोस, और डीऑक्सीराइबोस ये डीएनए वाला शुगर है, ठीक है। अगर हमारे पास 6 कार्बन वाले शुगर होगा, 6 कार्बन वाला शुगर, तो इसको हम हेक्सोस कहते हैं। इसमें हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल जो एबंडेंटली पाए जाते हैं, इसमें ग्लूकोज पहले, फ्रुक्टोस ये भी 6 कार्बन वाला, और गैलेक्टोस, मैनोस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी मोनोसैकेराइड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, इनके फंक्शनल ग्रुप को देख के, जैसे हमने अभी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप दिखाया था, इनके स्ट्रक्चर में होता है डेफिनेटली, और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। एंड नंबर ऑफ कार्बन, यानी इनके पास कार्बन कितने होंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को देख के इनको क्लासिफाई किया जाता है, और नंबर ऑफ कार्बन को देख के इनके क्लासिफाई की। फंक्शनल ग्रुप इनका एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। तो और कार्बन नंबर, क्योंकि हमारा C3 से स्टार्ट होता है, यानी सबसे छोटा जो है, सबसे सिंपल वाला शुगर जो है, उसमें 3 कार्बन होंगे। तो इसमें एल्डोस जो शुगर है हमारे पास, ग्लिसरल्डिहाइड, यानी इसमें एल्डिहाइडिक, इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा। और ये डाइहाइड्रोक्स एसीटोन, ये इसमें एग्जाम्पल है कीटोस का, कीटो शुगर डाइहाइड्रोक्स एसीटोन, और ग्लिसरल्डिहाइड एल्डोस शुगर है हमारा C3 में, ठीक है। और टेट्रोस में एरिथ्रोस, एरिथ्रुलोस, ठीक है। और पेंटोस में हमारा राइबोस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पेंटोस में यानी 5 कार्बन राइबोस और राइबुलोस, ठीक है। और हेक्सोस भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एल्डोस वाला हमारा ग्लूकोज होता है, और कीटोस वाला हमारे पास फ्रुक्टोस होता है। और हैप्टोस जो है हमारा, उतना ज़्यादा कॉमनली रेयर होता है, ये ग्लूकोहैप्टोस होता है, और सीडोहैप्टुलोस होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स, कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास C3 शुगर है, यानी वो शुगर जिनके पास 3 कार्बन होंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, यानी ग्लिसरल्डिहाइड एक एल्डिहाइड, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे CH को याद रखें आप, ये एल्डिहाइड के लिए है, ठीक है। तो C, ये है C, इसका कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 है। तो पहले वाले यूनिट पे इसको ये अटैच है, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, ये एल्डो है, और ट्रायोस है। ऐसे डाइहाइड्रोक्स एसीटोन, अभी एग्जाम्पल पढ़ा हमने, इसको फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है, और वो बीच में है। तो डाइहाइड्रोक्स एसीटोन एक कीटो ट्रायोस है। नाउ C5 शुगर, यानी वो शुगर जिनके पास 5 कार्बन होंगे। 5 कार्बन में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास है, और भी होंगे एग्जाम्पल, बट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे। इसमें है राइबोस, ठीक है, डी राइबोस, ये एल्डो पेंटोस, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, देखो CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एक और शुगर के एग्जाम्पल है, वो भी पेंटोस है, उसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, सी the difference is on carbon number 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5, 1 2 3 4 and 5। डिफरेंस इज ऑन कार्बन नंबर 2। इस वाले में जो सेकंड वाला है यहाँ पे, इसमें जो है एक
ऑक्सीजन नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट राइबोस बनता है, इसको हम कहते हैं 2-डीऑक्सी, क्योंकि 2 कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है, इसको हम कहते हैं 2-डीऑक्सी डी राइबोस। ये राइबोस है बट इसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शुगर्स है, ये हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यही तो राइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है ना, और ये हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये न्यूक्लिक एसिड्स में हमें प्रेजेंट होता है। नाउ कार्बन 6 शुगर, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बहुत आसान याद रखना है, आप याद रखो कि ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोस होता है, यानी हेक्स मीन 6, इसमें 6 कार्बन्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले आप याद रखिए सारे के सारे एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो टर्मिनस पे होता है, ठीक है। और शुगर जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास मोनोसैकेराइड वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के C3 पे आप देखो, C3 पे देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है, ग्लूकोज में लेफ्ट साइड में होता है, तो ये याद रखना है, ये ट्रिक है इसमें याद रखने के लिए। तो ये बाकी जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड में आप देखोगे, ठीक है, जितने भी हाइड्रोक्सी वो राइट साइड में। नाउ हमारे पास है एक कीटोहेक्सोस, यानी वो कीटोनिक इसमें फंक्शनल ग्रुप है। देखो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कभी टर्मिनस पे नहीं होता, वो बीच में कहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन को दोनों साइड से कार्बन अटैच होनी, ये कार्बोनिल कार्बन कहलाता है, ठीक, इसको दोनों साइड से कार्बन अटैच होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, ना कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ फंक्शंस है हमारे मोनोसैकेराइड्स के। स्टार्टिंग विद द ग्लूकोज, ग्लूकोज एज यू सी दिस इज नोन एज अ शुगर ऑफ अ बॉडी, हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में दौड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्ट होता है उतना ज़्यादा जो है हमें हमारी ऑस्मोलैरिटी नहीं बढ़ाता। हायर कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखें, शुगर ऑफ द बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नॉर्मल लेवल क्या होती है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की, 80 to 180 mg मिलीग्राम पर 100 ml, 100 ml ब्लड में इतना होना चाहिए। नाउ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एटीपी जो है हमारा ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारा जो है मेटाबॉलिज्म में चला जाता है आगे, जैसे ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में, टीसीए में, इसके सारे इंटरमीडिएट चले जाते हैं, लास्ट में हमें एटीपी मिल जाता है। ग्लूकोज जब पॉलीमराइज हो जाता है, पॉलीमराइज मींस ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिलके पॉलीमर बनाएंगे, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, बहुत बड़ा बनेगा तो उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे हमारे पास सेल्यूलोज एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, सेल्यूलोज एक मैक्रो, स्टार्च एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोजन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो ये सारे के सारे ग्लूकोज से ही बने होते हैं। ग्लूकोज जुड़ जुड़ के ये वाले बड़े मैक्रोमोलिक्यूल जिनको हम पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। नाउ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, तो ये स्वीटेस्ट शुगर होता है नेचर में, सबसे नेचुरल शुगर्स में सबसे स्वीट होता है ये फ्रूट शुगर। नाउ दिस इज प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस एंड हनी एंड जो हमारा शुगर केन है, जो इसको हम शुगर केन को सुक्रोज कहते हैं, ठीक है, ये दो चीज़ों का बना होता है, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज को मिला के, यानी इसमें भी हमारा फ्रूट शुगर होता है। देखो ये एक डाइसैकेराइड है। गैलेक्टोस, गैलेक्टोस को हम ब्रेन शुगर कहते हैं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए, और हमारा जो वहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स है, क्योंकि उनमें बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो हमारे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनाते हैं, एक्सोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। गैलेक्टोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़ किया जाता है वहाँ पे। नाउ राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस ये भी मोनोसैकेराइड्स है, जैसे हमने अभी देखा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है ना, तो ये डीएनए वाला है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए वाला है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, आई एम गोइंग टू अपलोड अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, लाइक रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की बातें। ये बात आप याद रखें कि सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑल मोनोसैकेराइड्स हैव फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। इनके जो एल्डिहाइडिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, ये जो है ये फ्री होंगे। जब ये फ्री होंगे दे आर एबल टू रेड्यूस, कि ये रेड्यूस कर सकते हैं, यानी
ये क्या कर सकते, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते। जब किसी को कॉपर 2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, यानी दे आर एबल टू रिड्यूस अदर थिंग्स लाइक बेनेडिक्ट सोल्यूशन को बारफोर्ड जो है और फेलिंग्स टेस्ट में यूज़ किया जाता है कि रेड्यूसिंग शुगर्स को समझने के लिए, रेड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं रेड्यूसिंग शुगर्स के लिए। Happy learning. I hope you enjoy this lecture. If you have some doubt, if you have questions regarding the topic or any query, please mention that in the comment box. And if you enjoy the lecture, please support this channel by liking, subscribing, sharing and commenting. Thank you so much.